Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Tulip Chilla and I secured All India rank 3K in ETG 2025. So in this video, I will be revealing my question paper and I'll be telling you the tips and tricks and how I attempted my paper to get into my dream college. So let's get started. Okay, so as you can see, ऐसा होता है नीट का पेपर। आपका यहाँ पे कोड लिखा होता है एंड यहाँ पे वो आपको नेम एंड रोल नंबर इन फिगर्स इन वर्ड्स, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, कैंडिडेट सिग्नेचर, इन्विजिलेटर सिग्नेचर एंड स्टैम्प, ये सब होता है। तो इसमें भी आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो पेपर के दिन डू नॉट थिंक कि आपको पूरे प्योर 3 घंटे मिलेंगे पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। ऐसा नहीं होता। आप ये मान के चलो आपको 2 या 2.5 घंटे ही मिलेंगे पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, क्योंकि कुछ बीच में फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कहीं साइन करना होता है, कहीं आपको थंब लगाना होता है, बहुत कुछ होता है पेपर वाले दिन, क्योंकि उनको आपकी अटेंडेंस लेनी होती है, आपकी फेस की रिकॉर्डिंग होती है, बहुत कुछ होता है। तो उससे आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता है, तो आपको 1-2 मिनट सोचने में भी लगती है कि आप क्या कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा आपका क्वेश्चन पेपर होता है। तो आई यूज टू स्टार्ट विद फिज़िक्स and physics was so super difficult of this year 2025. So I will show you how I attempted and what I did. जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर का हाल है। तो मैं कैसे करती हूँ क्वेश्चन, how I attempt is whenever I read the question I underline whenever I reading something कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे यहाँ 5 वोल्ट, इसको मैंने बॉक्स बना लिया, यहाँ मैंने रेजिस्टेंस लिख लिया 10, शायद ये मैंने सॉल्व करके निकाला था। एंड जो भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी मैं, वो इस ही स्पेस में मैं सॉल्व करती थी, चाहे कुछ हो जाए। निकाल के यहाँ करके ऊपर करके इसी एरिया में कर रखा है। मैं अवॉइड ही करती थी पीछे के पेजेस पे सॉल्व करना, ताकि मैं रिवाइज कर सकूँ और मेरे को जो भी वैल्यू मैंने सॉल्व करी, जो भी मैंने निकाला, वो मैं देख सकूँ। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस टू डू रफ कैलकुलेशन इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, क्योंकि आपको कोशिश करनी है आप इसी पेज में पूरी कैलकुलेशंस आपको करनी है। एंड जैसे जैसे पेपर डिफ़िकल्ट हो रहा है, मे बी 26 का 27 का पेपर और डिफ़िकल्ट आए, तो यू नीड टू डू मोर कैलकुलेशंस। एंड सेकेंड टिप आई वॉन्ट टू गिव यू इज़ एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। जैसे ये क्वेश्चन है फिज़िक्स का, इसमें मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया था कि दिस इज़ द मैग्नीट्यूड, तो ये तो ऑप्शंस तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। एंड जो क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं होते थे या मुझे उनको छोड़ना होता था, या फिर पूरा पेपर करने के बाद लास्ट में देखना होता था, आई वुड सर्कल दोज क्वेश्चंस। जैसे ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था तो मैंने इसको सर्कल कर रखा है, और ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था, लेकिन मुझे फिर भी इसमें डाउट था क्योंकि मुझे इसको बाद में रिवाइज करना है, तो इसको भी मैंने सर्कल कर रखा है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पेजेस नहीं होते रफ वर्क के लिए। लास्ट में आपको ये एक पेज मिलता है, एक खाली पेज मिलता है रफ वर्क के लिए। तो मैं इस पेज को सिर्फ तभी यूज़ करती थी जब बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है या बहुत लंबी कैलकुलेशन है जो इधर नहीं आएगी। एंड अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ दो और उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। कि अगर आपने वो बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ डू नॉट लूज होप व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर। मैंने बीच में सोचा कि मुझसे फिजिक्स नहीं होगी ख़त्म, मैं छोड़ देती हूँ इसको, केमिस्ट्री सॉल्व करती हूँ, बट मैंने ऐसा नहीं किया। एंड थैंक गॉड मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं फिजिक्स छोड़ देती तो मैं दोबारा उस पर आ ही नहीं पाती, बिकॉज पेपर वॉज वेरी लेंथी। तो मैंने फ़िज़िक्स को पूरी जान लगा के एंड विदाउट लूजिंग एनी होप बिल्कुल पूरा ख़त्म किया। मैंने लास्ट क्वेश्चन तक, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन था, इस तक मैं पहुंची। हालांकि ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, ये मुझे नहीं आता था, बट मैंने एक क्वेश्चन पढ़ के एक क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश की थी। एंड आई स्कोर 99.9% इन फिज़िक्स। एंड फिर केमिस्ट्री मैं ऐसे ही ऑर्डर से करती थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ये ऑर्डर मुझे अपने लिए बेस्ट लगता था। आपको जो भी लगे
वो आप कर सकते हो। एंड शुक्र है मैं फ़िज़िक्स से स्टार्ट करती थी, बिकॉज मैं ऐसी फ़िज़िक्स में लास्ट में नहीं कर पाती। केमिस्ट्री के भी कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आए थे, कुछ क्वेश्चन मुझे बहुत इजी लगे थे। एंड जब मैं केमिस्ट्री तक पहुंची थी तब तो पता नहीं, फिज़िक्स में हाफ टाइम लग गया था, ऑलमोस्ट 1.5 आवर। एंड फिर इतना कम टाइम बचा था केमिस्ट्री एंड कंप्लीट बायो के लिए। मेरा ओनली 1/4 पेपर हुआ था एंड इतना सारा पेपर बचा हुआ था। आई वॉज सो स्ट्रेस्ड। बट फिर उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स बहुत स्पीड से करी। मैंने क्वेश्चन को दूसरी बार पढ़ा भी नहीं। फिर भी मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री में ठीक भी हुए। कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग भी थे, मेरे कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए जो मुझे नहीं उस वक्त आए। एंड OMR गलत ना हो इसलिए मैं क्या करती थी, मैं साथ साथ ही OMR फिल करती थी। हमारी क्लास में ऑलमोस्ट 80% बच्चे पूरा पेपर सॉल्व करते थे एंड उसके बाद लास्ट में OMR भरते थे। तो पर्सनली मैं ये बताऊँगी कि आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड मेथड, क्योंकि जैसे ये डिफ़िकल्ट पेपर आया, अगर आप लास्ट में OMR भरते तो बहुत बच्चों की OMR छूटी और बहुत बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व किए भी छूट गए। तो इसलिए आपको साथ साथ ही OMR भरनी चाहिए। जैसे मैं भरती थी, ये मैंने क्वेश्चन किया, ये मैं टिक लगाया जिसमें मैं 100% श्योर हूँ इसका यही आंसर है, ये ठीक है, मैं उसको साथ साथ बहुत केयरफुली फिल करती थी। 55 का सेकेंड, 55 का सेकेंड, ऐसे केयरफुली आपको OMR फिल करनी होती है। क्योंकि अगर आप लास्ट में स्पीड से करोगे तो हो सकता है आप कुछ ऊपर नीचे गलत भी कर दो। एंड एक क्वेश्चन से बहुत फ़र्क पड़ता है। एक क्वेश्चन से थाउजेंड्स में रैंक ऊपर नीचे चली जाती है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल while attempting your paper. A next important और not very common tip, जैसे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग और लंबे लंबे होते हैं, तो ट्राई टू मेक अ लाइन बिटवीन दोज ऑप्शंस। ठीक है, तो अब बायो पे आते हैं। बायो का जब पोर्शन आया तो आई वॉज क्वाइट रिलीव्ड। फिर भी बायो करने के लिए मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था, ओनली 15 to 20 मिनट्स ही बचे थे मेरे पास बायो करने के लिए। सो स्ट्रेस्ड, मैंने इतनी स्पीड से किया है। एक क्वेश्चन ठीक है इस पेज का। तो ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसमें इतने मियोसिस इतने माइटोसिस, जैसे 1 और 3 आंसर है तो कुछ लोग 3 और 1 लगा देंगे। तो इनको भी ध्यान से पढ़ना होता है। मैंने सर्कल कर लिया था कि पहले ये पूछा है उसके बाद ये पूछा है, तो ऐसे करके लगाना है। एंड ये देखो, कोई नॉट करेक्ट है तो नॉट को तो ज़रूर सर्कल कर लो कि इसमें नॉट पूछा है। पेपर में बहुत सारे असर्शन, रीजनिंग और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे। देखो ये एक और असर्शन, रीजनिंग, एक और बहुत लंबा असर्शन रीजन है। यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मैंने सर्कल लगा रखा है, बट फिर भी शायद मेरा ठीक हुआ है। मैंने पूरी बायो और पूरी केमिस्ट्री अटैम्प्ट की थी, मैंने इन दोनों में तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। एंड मोस्टली मेरे शायद बायो में भी 99% ही हैं। फिज़िक्स में मैंने 8 क्वेश्चन छोड़े थे शायद। और ऐसा नहीं है कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री थोड़ी डिफ़िकल्ट थी तो बायो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, फादर ऑफ इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। इजी क्वेश्चन है ना, बट अगर मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री के माइंडसेट से चलती कि पेपर बहुत ही मुश्किल है तो हो सकता है मैं मुश्किल सोच के इस क्वेश्चन को क्या पता गलत लगा देती। तो देखो पेपर चाहे मुश्किल हो आसान हो, एक क्वेश्चन मुश्किल हो या सिर्फ एक ही क्वेश्चन आसान हो, हर एक क्वेश्चन को अलग ट्रीट किया करो कि ये क्वेश्चन है, दैट्स इट। इससे पहले मैंने चाहे पूरा पेपर छोड़ा है या पूरा पेपर डिफ़िकल्ट था, इसके बाद का पूरा पेपर डिफ़िकल्ट आएगा, ये मत सोचा करो। जिस भी क्वेश्चन पे हो ओनली फोकस ऑन दैट। इंडिपेंडेंटली उसके बारे में सोचो कि एक नया क्वेश्चन है, इजी डिफ़िकल्ट आपको नहीं पता, सिर्फ सोच समझ के ये ऐसे सोच के किया करो कि ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे इस क्वेश्चन को ठीक करना है, दैट्स इट। मुश्किल और ईजी तो पेपर के बाद आके सोचो, चाहे पेपर के बाद आके रहो कि पेपर इतना मुश्किल था कि आसान था। देखो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया कि डायग्राम NCERT के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डू नॉट स्किप दैम। देखो ये डायग्राम आया है एंड आई गॉट इट करेक्ट। ऐसे मैंने बताया था ना आपको मेरी बायोलॉजी NCERT वाले वीडियो में, ABCD करके दे देंगे आपको एंड देन दे विल आस्क वट एवर क्वेश्चन, फॉर्म ब्रेकर। तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ये वाला ये वाला ये वाला, कितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, मैं तो बहुत थक गई थी इतनी स्टेटमेंट पढ़ के, बट थैंक गॉड ये पूरा पेज ही मेरा बिल्कुल ठीक है। ये देखो एक और डायग्राम वाला क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले उसमें से हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सी वन मोर डायग्राम, ये बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में से है। मैंने उस वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी का भी बताया था
कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे आते हैं। एंड ये देखो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार दिखाया है ना। सी आई गॉट इट राइट। फिजिको केमिकल अप्रोच, माय गॉड। उसके बाद 180 मेरा पेपर ख़त्म हो गया था। ये मेरा रफ पेज है। सी मैंने पूरा नहीं भर रखा क्योंकि मैं रफ पेज को बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही बचाती थी। एंड इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री एंड मोस्टली फिज़िक्स इसमें मैंने सॉल्व कर रखी है। ये सील लगी हुई आई थी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। I hope you will learn all these tips and tricks, and I have told you everything, how I used to attempt my paper and how I secured All India Rank 3K. And so thank you for watching and all the very best for your journey. Bye bye.